हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक कैसे लाएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो भी क्लास 10th या 12th का जब भी एग्जाम देंगे उनमें सबसे ज़्यादा अंक कैसे लाना है उन्हीं के बारे में जानेंगे। और हिंदी सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना चाहिए उनके बारे में भी। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदी में 2 पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में आपको कहानी मिलता है और दूसरा पार्ट में आपको कविता मिलता है। कहानी और कविता ये दोनों का कॉम्बिनेशन है हिंदी बुक, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर क्लास 12th का हो। आप अगर कहानी वाला पार्ट में अगर जाइएगा, अगर उसका आंसर क्वेश्चन बनाना हो तो आपको हम यही बोलेंगे कि जितना हो सके उतना उस बुक का कहानी पढ़िए और पढ़ने का एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट कर लीजिए। जब आप हिंदी का कहानी पढ़ते हैं तो वो कहानी आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाता है। जैसा आप बुक में पढ़ेंगे वैसा वैसा चित्र आपके दिमाग में बनना चालू हो जाता है। तो वो सब जब चित्र बन जाएगा तो दोस्तों आपके दिमाग में वो पूरा पूरा कहानी का जो सारांश है वो दिमाग में बैठ जाएगा, किस चैप्टर में कौन कौन सा कहानी कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो और ये जो आपका कहानी अगर दिमाग में बैठ जाता है तो आप समझिए कि आपका 5 अंक का पहला तो पहले क्लियर हो गया, क्योंकि एग्जाम में जो है 5 अंक का सारांश आपको मिलता ही है हर साल बनाने के लिए, एक कविता से और एक कहानी से। तो कहानी वाला आपको अगर दिमाग में रहेगा पहले से लोड तो आराम से आप उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो उसका पूरा पूरा कहानी हमारे दिमाग में बन जाता है चित्र के साथ। तो उसमें बोला जाता है कि हमें सारांश लिखने, तो वही सारांश हम लिख देंगे तो हमको 5 अंक मिल जाएगा। अब दूसरा पार्ट आता है क्या कि हिंदी में जो कविता वाला सेक्शन है उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो कविता वाला में हम यही बोलेंगे कि जैसे आप गाना सुनते हैं उसी तरह से किसी जो भी सर हैं उनका जो भी हिंदी का अर्थ बताते हैं, चैप्टर काव्यखंड ख का जो भी अर्थ बताते हैं उनको एक MP3 में डाउनलोड कर ले, गाने के रूप में डाउनलोड कर ले। और ऐसा करने के बाद आप जो है उसे गाना की तरह हर वक्त सुनते रहिए। जब आप गाने की तरह हर वक्त सुनते रहिएगा तो उसका जितना भी अर्थ है वो पूरा का पूरा अर्थ आपको याद हो जाएगा। जब आपको अर्थ याद हो गया तो आपका समझिए वो भी 5 नंबर क्लियर, यानी कि टोटल 10 नंबर। और जहाँ तक रही बात आंसर क्वेश्चन की, अब आंसर क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि जो भी आंसर क्वेश्चन सर लिखाते हैं और जो जो क्वेश्चन आंसर मेन है जो हर साल एग्जाम में पूछा गया, वो सभी VVI क्वेश्चन को एक जगह पहले लिख के और उन सभी को याद कर लीजिए। आपको अगर 2 अंक का जो प्रश्न है टोटल अगर पूछा जाए 10 क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें से आपको मात्र 5 का जवाब देना है। तो इसमें आपको बहुत सारा फायदा। ये हो गया 2 अंक का बनाने का। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक आवेदन पत्र हो गया और एक लेख हो गया और एक संवाद हो गया। ये सब हर साल बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है, तो इन सब पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये सब भी आपका काम आसानी से करवा देगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में क्या करना होगा, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि एक सिंपल सा कोई सा भी ऑब्जेक्टिव का गैस पेपर ले लीजिए या मॉडल पेपर ले लीजिए हिंदी का, वो काफ़ी है। उसको अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव आराम से बना लीजिएगा। उसके साथ ही साथ अब बात करते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में आपको हम यही बोलेंगे कि उपहार वाल व्याकरण नाम का एक बुक है, आप उस बुक को लीजिए। उसको पूरे के पूरे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसमें सिंपल चीज़ पढ़िए, जैसे कि संज्ञा कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कैसे पहचानते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज़ जो है अगर आप उनको सीख लेते हैं तो आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उनसे भी बन जाएगा। और मेन चीज़ जो है वो है लेखक और लेखक का नाम। अगर आप बुक जैसे पढ़ते हैं हिंदी का एक एग्जाम देंगे तो लेखक और लेखक के नाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उन पर भी आपको ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका जो हिंदी में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर, अच्छा लगा कि नहीं